I don't have time to debate it. मूवी की स्टार्टिंग में हम होकाई को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और दूसरी ओर एवेंजर्स थेनोस से लड़ रहे होते हैं। लेकिन थेनोस चुटकी बजा देता है जिसकी वजह से दुनिया की आधी आबादी खत्म होने लगती है, जिसमें होकाई की फैमिली भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से होकाई गुस्से में आकर बुरे लोगों को मारने लगता है। होकाई का मानना था कि अच्छे लोगों की जगह उन बुरे लोगों को मरना चाहिए था। वहीं हम टोनी और नेबुला को देखते हैं जो एक स्पेसशिप में होते हैं क्योंकि वह थेनोस के ग्रह से पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें स्पेस में काफी दिन गुजर गए थे जिस वजह से टोनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन नेबुला को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह एक रोबोट होती है। टोनी मरने वाला होता है, तभी वहां कैप्टन मार्वल आ जाती है और वह स्पेसशिप को पृथ्वी पर ले आती है। अब सभी बचे हुए एवेंजर्स बात कर रहे होते हैं, तभी कैप्टन मार्वल बताती है अगर हम थेनोस से सभी इन्फिनिटी स्टोन को छीन लें तो हम उनकी मदद से सब कुछ पहले जैसे ठीक कर सकते हैं। सभी मिलकर थेनोस को ढूंढने जाते हैं। वहीं हमें थेनोस को दिखाया जाता है जो चुटकी बजाने के बाद बहुत कमजोर हो गया था। तभी एवेंजर्स थेनोस के ऊपर अटैक कर देते हैं और थेनोस से पूछते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन कहाँ हैं, क्योंकि उसके ग्लव्स में एक भी स्टोन नहीं था। थेनोस बताता है कि मैंने उनका इस्तेमाल करके उन स्टोन की पावर से ही उनको ही डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि कोई भी उनका यूज करके दुनिया को पहले जैसा ना कर सके। यह सुनकर थोर को बहुत गुस्सा आता है और वह थेनोस के सर को अलग कर देता है जिससे थेनोस वहीं मर जाता है। सभी अब हार मान चुके थे और अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। वहीं हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब एंटमैन पेम पार्टिकल लेने के लिए पास्ट टाइम में गया था, लेकिन थेनोस की चुटकी बजा देने की वजह से एंटमैन को फ्यूचर में लाने के लिए कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी वहां एक चूहा उस मशीन को ऑन कर देता है जिसकी वजह से एंटमैन मशीन से बाहर आ जाता है। फ्यूचर के 5 साल पास्ट के 5 घंटों के बराबर बीते थे। एंटमैन बाहर आकर देखता है और उसे पता चलता है कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो चुकी है। एंटमैन यहाँ से एवेंजर्स टीम के पास जाता है और वह कैप्टन अमेरिका और नताशा को बताता है कि जब मैं पास्ट टाइम में पेम पार्टिकल को लेने गया था तो मैं वही फंस गया था और वहाँ के 5 घंटे फ्यूचर के 5 साल के बराबर गुजरे हैं। हम पास्ट टाइम में जाकर उन स्टोन को इकट्ठा करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नताशा और कैप्टन अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह टाइम मशीन बनाने के लिए टोनी के पास जाते हैं। टोनी अब पेपर से शादी कर लेता है और टोनी अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां कैप्टन अमेरिका आते हैं और टोनी को अपना प्लान बताते हैं, लेकिन टोनी साथ देने से मना कर देता है क्योंकि टोनी अब अकेला नहीं रहता है बल्कि वह अपनी फैमिली के साथ रहता था। कैप्टन अमेरिका मायूस होकर वहां से डॉक्टर ब्रूस के पास जाते हैं। ब्रूस ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और वह हल्क और ब्रूस को एक साथ ला सका, जिसकी वजह से वह हल्क नहीं बल्कि अब प्रोफेसर हल्क बन गया था। हल्क उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी मिलकर एक टाइम मशीन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वह टाइम मशीन सही से काम नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर टोनी अपने घर पर ही एक टाइम मशीन बना लेता है जो परफेक्ट तरीके से काम कर रही होती है और वह दुनिया को पहले जैसा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी कैप्टन अमेरिका के पास जाता है और वह बताता है कि दुनिया को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए मैं तैयार हूँ और मैंने टाइम मशीन भी बना ली है। इसके बाद नताशा होकाई को लेने जाती है जो लोगों को मार रहा होता है। नताशा होकाई को अपना पूरा प्लान बताती है। होकाई भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हल्क और रॉकेट थोर को लेने जाते हैं। थोर अब पहले जैसा नहीं रहा बल्कि थोर अब बेहद शराब पीने लगा था और बहुत आलसी हो गया था। हल्क थोर को अपना पूरा प्लान बताता है। थोर भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर से पूरी एवेंजर्स टीम एक हो जाती है और वह टाइम मशीन के जरिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह जाने लगते हैं। टोनी कैप्टन अमेरिका हल्क और एंटमैन 2012 के न्यूयॉर्क शहर में जाते हैं जहां टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन और माइंड स्टोन मौजूद थे। टोनी स्पेस स्टोन को ले लेता है, लेकिन वहां पर पास्ट टाइम का हल्क आ जाता है जिसकी वजह से वह स्पेस स्टोन वहीं गिर जाता है और लोकी उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हल्क टाइम स्टोन लेने के लिए गुरु माँ के पास जाता है
लेकिन गुरु माँ उसे टाइम स्टोन देने से मना कर देती है। हल्क उन्हें पूरी बात बताता है, जिससे गुरु माँ भी उसे टाइम स्टोन देने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने पास्ट का कैप्टन अमेरिका आ जाता है और दोनों में फाइट होती है। लेकिन फ्यूचर वाला कैप्टन अमेरिका पास्ट वाले कैप्टन अमेरिका से माइंड स्टोन ले लेता है। अब हल्क और कैप्टन अमेरिका ने माइंड स्टोन और टाइम स्टोन तो ले लिया था, लेकिन टोनी के हाथ से स्पेन स्टैंड जा चुका था, जिसकी वजह से वह टाइम में और भी पीछे जाते हैं, जहां टोनी अपने फादर से मिलता है और वह साथ ही साथ स्पेस स्टोन को भी ले लेता है और अब वह फ्यूचर में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रॉकेट और थोर रियलिटी स्टोन लेने जाते हैं, जहां थोर अपनी माँ से मिलता है। तभी रॉकेट रियलिटी स्टोन ले लेता है, थोर अपने हथौड़े को भी ले लेता है और वह फ्यूचर टाइम में आ जाते हैं। वहीं होकाई और नताशा सोल स्टोन लेने जाते हैं, लेकिन तभी वहां एक एलियन आ जाता है और वह बताता है, अगर तुम्हें सोल स्टोन चाहिए तो तुम्हें किसी की कुर्बानी देनी होगी, जिस पर नताशा अपने आप को कुर्बान कर देती है और होकाई को वह सोल स्टोन मिल जाता है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम रोडी और नेबुला को देखते हैं, जो पावर स्टोन लेने गए थे। वह पास्ट टाइम से पावर स्टोन ले लेते हैं, लेकिन तभी नेबुला को कुछ होने लगता है और वह वहीं गिर जाती है। तभी वहां थेनोस आ जाता है और थेनोस नेबुला से पता लगा लेता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वह आधी आबादी को नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था, जिसकी वजह से वह पास्ट टाइम वाली नेबुला को फ्यूचर टाइम में भेजता है। इसके बाद एवेंजर्स सभी इन्फिनिटी स्टोन को एक नए ग्लव्स में लगा देते हैं और हल्क उस ग्लव्स को पहनकर चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से जो दुनिया की आधी आबादी खत्म हुई थी वह दोबारा जिंदा हो जाती है। सभी इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी थेनोस उन पर हमला कर देता है और थेनोस इस बार बहुत गुस्से में आता है, क्योंकि इस बार वह दुनिया की आधी आबादी नहीं बल्कि वह दुनिया की पूरी आबादी खत्म करना चाहता था। कैप्टन अमेरिका, थोर और टोनी थेनोस से लड़ने लगते हैं, लेकिन थेनोस बहुत पावरफुल होता है और वह तीनों पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका थोर के हथौड़े को उठा लेता है और थेनोस पर जोरदार अटैक करता है। लेकिन थेनोस कैप्टन अमेरिका के ऊपर भारी पड़ता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी तोड़ देता है। थेनोस उन सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वह तीनों हार मान जाते हैं। लेकिन तभी बाकी के एवेंजर्स टीम भी वहां आ जाती है, जो इन्फिनिटी वॉर में दुनिया में गायब हो गई थी, और सभी मिलकर थेनोस की टीम से लड़ाई करने लगते हैं। सभी थेनोस की टीम पर जोरदार अटैक करते हैं। एलियंस और एवेंजर्स के बीच बहुत भयंकर फाइट हो रही होती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को इशारा करते हैं और वह बताते हैं कि यह लाखों करोड़ों में एक ही मौका है जब हम जीत सकते हैं और थेनोस को खत्म कर सकते हैं। अगर अभी हमने इस लड़ाई में जीत हासिल नहीं की तो हम कभी भी दुनिया को नहीं बचा पाएंगे और थेनोस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर वांडा और थेनोस लड़ रहे होते हैं। लेकिन थेनोस वांडा के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी हमें कैप्टन मार्वल और थेनोस की जोरदार लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें कैप्टन मार्वल थेनोस पर भारी पड़ रही थी। तभी थेनोस कैप्टन मार्वल को दूर फेंक देता है। तभी थेनोस को इन्फिनिटी स्टोन वाला ग्लव्स मिल जाता है और वह उसे पहन लेता है और चुटकी बजाने वाला होता है। तभी टोनी थेनोस का हाथ पकड़ लेता है और सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपने आयरन मैन सूट में अटैच कर लेता है और टोनी कहता है, जिसके बाद वह चुटकी बजा देता है और सारे एलियंस धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिसमें थेनोस भी धूल बनकर उड़ जाता है। लेकिन चुटकी बजाने से टोनी बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह एक जगह पर बैठ जाता है और यही मूवी का सबसे सैड सीन होता है, जिसमें टोनी की मौत हो जाती है और हम अपने सबसे फेवरेट सुपर हीरो टोनी स्टार्क को खो देते हैं। इसके बाद सभी एवेंजर टीम मिलकर टोनी का अंतिम संस्कार करते हैं। एवेंजर ने यह डिसाइड किया था कि हम जिस भी स्टोन को जहां से लेंगे
हम उसे यूज़ करके वहीं दोबारा रख देंगे, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका सभी स्टोन को लेकर पास्ट टाइम में जाने लगते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।